हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएम प्रेगनेंसी केयर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स पर हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जिन सिम्टम्स को आप देखकर बिना टेस्ट किए या फिर पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। क्योंकि जब हमारा बेबी फिलिपियन ट्यूब में जाकर चिपक जाता है तो उसके बाद ही हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि क्या हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो बिना किट की जांच से या फिर बिना ब्लड की जांच से हम जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। और मैं सबसे पहले अपने सिम्टम्स की बात कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे जो सिम्टम्स बिना चेक किए ही दिखाई देने लगे थे, अगर आप बारीकी से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप भी जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि एसिडिटी, मुझे सबसे ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी ज़्यादा एसिडिटी क्यों हो रही है। तो आप लोगों को भी ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सब में एक जैसे सिम्टम्स हों। और जैसा कि आप लोग टीवी सीरियल में देखते ही हैं कि उल्टी आना, खट्टा खाने का मन करना, ये सब हर किसी को नहीं होता है। हर किसी के सिम्टम्स अलग होते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी। और सेकंड जो सिम्टम्स था वो मुझे बार-बार यूरिन आ रहा था। और जो मेरा थर्ड सिम्पटम था, वो मेरे ब्रेस्ट में टेंडरनेस और हल्का-हल्का पेन रहता था। तो मैं इन सारे सिम्पटम्स से वीडियो के माध्यम से, मुझे डॉक्टर के माध्यम से पता था, मैंने ये चीज़ें सुनी थी, तो मुझे काफ़ी हद तक ये चीज़ें कन्फर्म हो गई थी कि हाँ, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। पर जब मुझे ये सब लगने लगा, फिर मैंने वेट किया कि मेरी प्रेगनेंसी जो है पीरियड मिस होने के बाद ही कंफर्म करूँगी मैं उसको। तो जब मेरा पीरियड एक ही दिन हुआ था, जिस दिन आना था नहीं आया। मैंने जस्ट उसके दूसरे ही दिन किट रखी हुई थी क्योंकि मैं पहले से ही प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी। तो मैंने उस किट से चेक किया और मुझे पता चला कि येस, आई एम कंसीव, मैंने कंसीव कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे किसी-किसी को उल्टी आने लगती है, किसी-किसी का जी मिचलाने लगता है, किसी को नोज़िया होने लगती है। सारे सिम्टम्स किसी एक में नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स, सबके अलग-अलग सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स मुझे बार-बार बाथरूम आना। और मुझे नॉर्मल टाइम में कभी-कभी एसिडिटी हो जाती है फ्रेंड्स, कुछ उल्टा-सीधा खा लिया तो। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपके यूरिन में एचसीजी की हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है, तो वो आपके पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देती है, स्लो कर देती है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी ज़्यादा होने लगती है। तो मुझे भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती थी और ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहने लगी थी, मुझे खिंचाव लगता था, जैसे भारीपन लगता था। और सुबह जब मैं सो के उठती थी तो मुझे दर्द भी महसूस होता था। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं फ्रेंड्स। और आपको स्मेल आना चीज़ों से, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, जो चीज़ें पसंद हैं वो अचानक से पसंद नहीं आने लगती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से आप गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर आप 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि कभी-कभी और भी रीज़न से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो आप, जब पीरियड मिस होता है, आप इन सब चीज़ों से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, आप अपने किट के माध्यम से कंफर्म कीजिए यूरिन टेस्ट करके कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आगे आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है आपने, जी वो आपको बताते हैं। क्योंकि हमारा खान-पान बिल्कुल अलग हो जाता है जब हम कंसीव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को केयर करना है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद भी आपका प्रेगनेंसी किट में टेस्ट करने के बाद नेगेटिव आता है रिजल्ट, तो भी आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि किस वजह से आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुई है तो।
तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मुझे हुई थी और जनरली ये हर चीज़ फ्रेंड्स जो ये सारे लोग कहते हैं स्मेल आना, पल्टी होना, उल्टी-पल्टी ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं हो रही थी। हाँ, ये नॉर्मल टाइम से मुझे खाना कम अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे एसिडिटी हो रही थी तो ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था और थकान लग रही थी मुझे, नींद बहुत ज़्यादा आती है ख़ास करके जब आप पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, तो मुझे भी ऐसा ही हुआ था फ्रेंड्स। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी और बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती थी। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं समझ गई थी कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन एकदम 100% श्योर नहीं थी जब तक मैंने किट से जाँच नहीं की। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत जल्दी थकान लग जाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था। मेरा स्वाद नहीं बदला था फ्रेंड, मुझे जो चीज़ें नॉर्मल टाइम में अच्छी लगती थी, प्रेगनेंसी टाइम में भी वो ठीक लगती थी। बस ये था कि ज़्यादा मन नहीं होता था क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा होती थी। और मुझे स्मेल भी नहीं आती थी किसी चीज़ की, जो जैसे था नॉर्मल था और मुझे कभी भी पल्टी नहीं हुई है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पल्टी हो, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको पल्टी ही होगी। तो इसलिए आप ये सारे सिम्पटम्स अगर दिख रहे हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, तो आप इससे भी श्योर हो सकते हैं कि हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं। फ्रेंड्स ब्रेस्ट भारीनेस इसलिए हो जाता है, वो भारी-भारी सा लगने लगता है और टेंडरनेस होने लगती है क्योंकि जब बेबी कंसीव हो जाता है तभी से हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होने लगते हैं और जिस पार्ट को जैसा डेवलप होना होता है वो बेबी को अकॉर्डिंग होने लगता है। जैसे कि अभी लोग कहते हैं इतनी जल्दी कैसे, तो ये गलत बात है। जैसे ही बेबी कंसीव होता है वैसे ही हमारे ब्रेस्ट में जो मिल्क का की जो नलियाँ होती हैं वो तैयार होने लगती हैं, वो एकदम मैच्योर होने लगती हैं क्योंकि उन्हें इन 9 महीने में एकदम अच्छे से परिपक्व हो जाना होता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट में भारीनेस लगने लगता है। और जो एससीजी की वजह से हमें एसिडिटी होने लगती है और जब बच्चेदानी बढ़ने लगती है तो उसकी वजह से फ्रेंड्स उस पे यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और फिर उससे होता ये है कि हमें बार-बार बाथरूम लगती है। तो फ्रेंड्स मुझे जब बार-बार बाथरूम आ रही थी तो मेरा वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, इतना कम नहीं है। तो मुझे ये लग रहा था कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। चेक करने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रयास कर रही थी और कंसीव नहीं हो रहा था। जब मैंने कंसीव किया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्पटम्स की। अगर ये सारे सिम्पटम्स आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो आप 100% तो श्योर नहीं हो सकते फ्रेंड्स जब तक आप चेक नहीं करेंगे, लेकिन आप काफ़ी हद तक ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती है कि यस आई एम प्रेग्नेंट। तो फ्रेंड्स मेरी ये यही थी मेरी प्रेगनेंसी के जो शुरुआती लक्षण थे जिसकी वजह से मैंने बिना चेक किए ही अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी हद तक जान लिया था। तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में जो पहले सिम्पटम्स हैं वो शेयर किया। फ्रेंड्स क्या आप लोगों के भी सिम्पटम्स ऐसे ही हैं? अगर आप लोगों के ऐसे सिम्पटम्स हैं तो आपने चेक किया तो क्या रिज़ल्ट रहा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्वेरी रहती है, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें फ्रेंड्स। और आप अगर हमारी वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।